वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसके लिए हमें परमेय संख्या के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। परमेय संख्या क्या होती हैं? अपरमेय संख्या को सिद्ध करने से पहले परमेय संख्या के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। परमेय संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में हो और जिनमें डिनोमिनेटर मतलब जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q जो हैं दोनों सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, यानी उन दोनों का HCF 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, माना रूट 5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, ठीक है। तो रूट 5 जो है वो किसके रूप में होगा? P/Q के रूप में होगा, ठीक है। अब यहाँ रीजन दे देना P और Q हैं क्या। P तथा Q दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं या पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं जहाँ Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इनका HCF या हम ये कह सकते हैं कि इनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये परमेय संख्या नहीं है। अगर ये परमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगी? अपरमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ जाएगा P इक्वल रूट 5 इंटू Q, ठीक है। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो यहाँ आ जाएगा P² और यहाँ आ जाएगा 5Q²। क्योंकि किसी भी स्क्वायर रूट वाली संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अब ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि ये जो P² है वो 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ लिख देंगे P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी 1.3 परमेय में दे रखा है कि किसी संख्या का वर्ग या किसी अंक का वर्ग किसी अंक से विभाजित है तो वह अंक जो है यानी वह संख्या है वो उस अंक से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इस P की जगह पर हम कोई अन्य पूर्णांक यानी 5R लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब P की प्लेस पर इसका मान रख देते हैं तो कितना आ जाएगा? PR का होल स्क्वायर 5Q² यानी P की प्लेस पर हमने 5R रख दिया और ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अब कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा? 25 और R² बराबर 5Q²। 5 के टेबल में 25 कितनी बार आता है? 5 के पहाड़े में 25 आता है। 5 के पहाड़े में 25 5 टाइम आता है। 5R² बराबर कितना आ जाएगा? 5Q², ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? देखिए यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया था तो यहाँ कितना आएगा? Q²। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन सेकंड आई है तो अब हमें क्या करना है? अगर ये इक्वेशन सेकंड है इसमें भी हमारे पास वैसी ही कंडीशन आई है जो इक्वेशन फर्स्ट में थी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? Q² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब
देखिए यहाँ पर कम से कम एक उभयनिष्ठ पी और क्यू का एक गुणनखंड उभयनिष्ठ आ रहा है। और सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य हैं, मतलब इनका एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर कितना आया 5। तो यहाँ लिखेंगे इससे यहाँ लिख देना है, यहाँ P तथा Q का कम से कम एक अतिरिक्त गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है। तो क्या लिखेंगे, इससे यह विरोधाभास होता है। विरोधाभास मतलब जो हमने लेट किया था उसके अपोजिट प्राप्त होता है, यानी विरोधाभास होता है कि P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये हमें विरोधाभास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हमारी गलत कल्पना क्या थी कि √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, ये हमारी गलत कल्पना थी। अगर ये गलत है तो सही क्या होगा, नीचे नई लाइन से लिखना है बच्चों। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हमें यही प्रूव करना था बच्चों। देखिए ये अब आप सोच रहे होंगे इतनी थ्योरी लिखी गई है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं पर आपको सॉल्यूशन में कई वीडियो में तो आपको ये मिल जाएगा कि शॉर्ट में डायरेक्ट HCF 1 के बराबर नहीं है, तो यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ऐसे करके लिखा होगा। लेकिन जितना आप पढ़ा करके समझाने की कोशिश करेंगे, एग्जामिनर को बताने की कोशिश करेंगे, आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। तो इसे इस तरीके से आपको लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार आप इसे और देख लीजिए। क्या दिया था, हमें प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके उल्टा हमने मान लिया कि √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्याओं की खासियत होती है, यानी उनकी क्वालिटी होती है कि वह P/Q के रूप में होती हैं, और P और Q जो हैं वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी जिनका HCF 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। और Q क्या है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का हमने क्या किया, पक्षांतर किया, यानी P बराबर आ गया 5Q। ठीक है, √5Q, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, तो इधर P² हो गया, तो इधर 5Q² हो गया। इसके बाद इसे समीकरण 1 लेट कर लिया। P² जो है वो 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि परमेय 1.3 में बताया गया है। अब P बराबर हमने लेट कर लिया, यहाँ लिख देना है, माना P बराबर 5R। तो हमने इस P की जगह पर ये 5R पुट कर दिया। ठीक है, तो स्क्वायर था 5Q², 5 पंजे 25 होता है, और इधर 5Q²। 5 से 25 को काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, और इधर Q² है। समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अब समीकरण ए, इसमें देखिए एक में जिस प्रकार हमने कहा था P² जो है 5 से विभाजित है, उसी तरीके से ये Q² जो है वो 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। अब Q भी 5 से विभाजित है और P भी 5 से विभाजित है, यानी दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल रहा है। लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिलना क्या चाहिए था, एक के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलना चाहिए था। तो अब एक के अतिरिक्त हमें 5 भी मिल रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ P तथा Q का कम से कम एक अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। इससे यह विरोधाभास होता है कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी ये विरोध हो रहा है कि ये सहअभाज्य संख्या हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ
कि रूट 5 एक परमेय संख्या है। ये हमारी गलत कल्पना थी। हमने माना था ना कि रूट 5 एक परमेय संख्या है, तो रूट 5 अगर गलत कल्पना है तो सही क्या होगा, रूट 5 एक अपरमेय संख्या। यही हमने प्रूव करना था। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।